हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के जो 14 से 14.5 लाख साथी हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है मौका नहीं मिला था। मौका क्यों नहीं मिला था यह आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है उनको जो है वो ये कह करके खारिज कर दिया गया था कि आप जो है 2 वर्ष के जो रेगुलर डीएलएड वाले कैंडिडेट है उनके इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसा करके उनको खारिज कर दिया गया था। और तब से जो है वो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट को देश में कहीं पे भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई 1 के जो टीआरई 1 में उनको मौका मिला था, लेकिन उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दोस्तों उनको मौका नहीं दिया गया, यह कहकर बाहर कर दिया गया कि आपने एनआईओएस से डीएलएड किया है। तो उसके बाद से दोस्तों टीआरई 2 में मौका नहीं मिला, टीआरई 3 में मौका नहीं मिला और टीआरई 4 आने वाला है। तो टीआरई 3 में उनको फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी नहीं मिली और आप सभी को पता है कि टीआरई 3 का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है। तो अब दोस्तों जो स्टूडेंट्स एनआईओएस डीएलएड के लिए है उनके लिए एक मौका जो है दोस्तों टीआरई 4 में जो है वो दिख रहा है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि टीआरई 4 में जो है उनका मौका मिल सकता है। बीपीएससी टीआरई 4 में उनका मौका क्यों मिल सकता है? क्योंकि अब टीआरई 4 जो है दोस्तों अगस्त में नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 3 जो है वो आपको जून के बाद होगा, क्योंकि टीआरई 3 का एग्जाम जो हुआ था वो कैंसिल हो गया था। तो टीआरई 4 अगस्त में ना होकर के और आगे लंबा खींचेगा, तो इसके बीच में दोस्तों कुछ टाइमिंग मिल जाएगा। और इस टाइम के अंतर्गत अगर आपका गैजेट प्रकाशित हो जाता है दोस्तों, तो आप सभी को टीआरई 4 में मौका मिल सकता है। तो एनआईओएस डीएलएड के वे कैंडिडेट जो टीआरई 4 में मौका लेना चाहते हैं उनको जो है जोर शोर से इस पर ध्यान देना होगा। सरकार से, कोर्ट से जो है दोस्तों किसी भी तरह यह प्रयास करना होगा कि एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है वो जो रिकॉग्निशन लेटर था उसको गैजेट में प्रकाशित कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो गैजेट में प्रकाशित हो जाता है तो इसके बीच में काफी लंबा समय है, क्योंकि टीआरई 4 अगस्त में होता नहीं दिख रहा है। तो टीआरई 4 जब अगस्त में नहीं होगा, आगे जाएगा, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक अगर जाता है टीआरई 4, तो इसके बीच में जो है 6-7 महीने का टाइम ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो इस दौरान जो है आप सरकार के स्तर पे चाहे आप कोर्ट के स्तर पे किसी भी तरह से जो है आप अपना गैजेट प्रकाशित पर ध्यान दीजिए कि किसी भी तरह अगर आप गैजेट प्रकाशित कर लेते हैं तो टीआरई 4 में आपको जो है मौका मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसको लेकर के मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो दोस्तों कल हमारी बात जो है वो बीपीएससी के कुछ लोगों से भी हुई थी, साथ ही सरकार के जो एमपी के कैंडिडेट अभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी एमपी थे 19 से लेकर के 24 के बीच में, अब 24 में एग्जाम, तो उन लोगों से भी कल हमारी बात हुई अपने क्षेत्र के लोगों से। तो उन्होंने कहा कि देखिए एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में सरकार सोच रही थी अभी कुछ करने के लिए, तब तक जो है वो आचार संहिता लग गया। अब आचार संहिता लग गया है तो अब मैं मतलब कि हमसे बात हो रही था, उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अब जब सरकार बनेगी तो हमारा मतलब एमपी साहब का कहना था कि हम जो है वो तो सरकार से ये मांग करेंगे कि जब आप सरकार बनने के बाद जब पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो हम वहां पे यही मांग रखेंगे कि एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट के बारे में सोचा जाए, उनको मान्यता दी जाए। हमने भी उनसे कहा कि एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए और टीआरई 4 में उनको, ताकि उनको टीआरई 4 में मौका मिले, क्योंकि 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है, उन्होंने तो अपने से ये किया नहीं है। सरकार के कहने पर एमएचआरडी के अप्रूवल पर भी जो है इन्होंने एनआईओएस से जो है एनआईओएस डीएलएड का कोर्स किया है। तो एमपी साहब ने जो है मतलब कि जो एमपी हैं उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम जब चुन के जाएंगे तो वहां पे हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जिस जल्द से जल्द जो है वो एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी जाए, चाहे गैजेट प्रकाशन किया जाए, चाहे अध्यादेश भी। मैंने उनसे कहा कि अध्यादेश भी अगर आ जाए तो आप लाएं। तो वो बोले कि जब सरकार की गठन हो जाएगी, नई सरकार बन जाएगी, तो हमारी जो सरकार से यही मांग होगी कि जल्द से जल्द एनआईओएस डीएलएड को अभ्यर्थियों को मान्यता दी जाए, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 बिहार में जो टीआरई 4 आने वाला है तो उसमें वहां उनको जो है मौका मिल जाए। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को। मैं बताता हूं कि आपको पैनिक नहीं होना है, आप सभी जो है वो अपनी तैयारी में लगे रहे और अब आपको उम्मीद है, आप उम्मीद लगाए रहिए कि आपको जो है वो टीआरई 4 में मौका मिलेगा। और इसको लेकर के आपको अगर कहीं जोर देना है तो गैजेट प्रकाशन पर जोर देना है कि किसी भी तरह, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो चाहे वो कोर्ट के स्तर पे हो, जल्द से जल्द हमें गैजेट प्रकाशित कर लेना है। और अगर गैजेट प्रकाशित हो जाता है तो टीआरई 4 में आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगस्त में टीआरई 4 नहीं होगा। टीआरई 4 जो है वो अगस्त के बाद जाएगा, क्योंकि टीआरई 3 ही जून के बाद होगा। तो टीआरई 4 में तो कुछ समय चाहिए, तो वो समय जो है वो आगे एक्सटेंड करेगा। तो इस तरह से हम जो है आप सभी को बता रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि टीआरई 4 का डेट आगे बढ़ रहा है। तो इस दौरान आप गैजेट को प्रकाशित करवा सकते हैं और सरकार जो है नई सरकार बनेगी तो वहां पे सरकार के स्तर पे भी जो है इसके बारे में सोचा जाएगा, जैसा कि हमें बात हुई थी एमपी सर से। तो उसके बाद मैंने आप सभी को बताया दोस्तों। तो ये बड़ा अपडेट था। इसके बाद कोई नया अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।